करड़ाम तो कसर कोनी। ये फीलिंग आ रही है जना आज ही आंदोलन में बैठा, कोई तावड़े की परवाह नहीं, कोई छाया की परवाह। जना आदेश हो गयो कि अब 3 बजे तानी वो टेम आप कलेक्टर ने दे दियो और कलेक्टर अशोक गहलोत हो तभी बतलाया को नहीं आपस में कलेक्टर यार गेट रोक के बैठना है, गेट आगे कोई टेंट थोड़ी आ, बाकी बात फीलिंग आ जा रही। आज की इस किसान विजय यात्रा की इस चौपाल सभा में मैं तमाम संत महापुरुष और शहीदों को स्मरण करते हुए आप सबको क्रांतिकारी अभिवादन के साथ ये धन्यवाद देना चाहूंगा। आप वाला हौसला अगर नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते। मेरे साथ विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी कॉमरेड उमराव सिंह, सावा जोन के प्रभारी साथी सुनील पारिक, भुचावास जोन के प्रभारी मुकेश शर्मा, एसएफआई के जिला अध्यक्ष नितेश, विधानसभा के सह प्रभारी साथी विक्रम सोनी, हमारे कोषाध्यक्ष मनोहर जी, मेरे साथ आए हुए तमाम किसान सभा और दूसरे संगठनों के नेतागण, आज की अध्यक्षता कर रही सरपंच साहिबा कॉमरेड सुमन, इस सभा में उपस्थित मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, बुजुर्ग साथियों, नौजवान दोस्तों, इस आंदोलन के बारे में बहुत विस्तार से पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी। आप इस बात के, इस संघर्ष के गवाह हो, इसलिए मैं ज्यादा इस गहराई में नहीं जाना चाहता। आंदोलन से हमें एक पहचान मिली है, फसल बीमा से। फसल बीमा के संघर्ष से हमने लोगों के मन को जीता और फिर हुकूमतों को जीतने का काम हमने किया है, इससे हमारी एक पहचान बनी है। 2016 और 17 में नहर का आंदोलन हम लेके आए। उस समय जो समझौता सरकार के अफसरों के साथ हुआ था, अब कोई चाहे कितनी गाल बजा ले, काम चले वे बीती नहीं चले। अब कोई कहते गोड़ास तो बारे रह गयो, थे कठी गया नहीं, मैं कठी गया नहीं। अपनी परंपरा, अपना जिका रिवाज है वह है कि बडोड़ो ब्याई जाए वो जदी छोटी हो नंबर आशी। जट्टानी 2,40,000 हेक्टेयर रकबे की नहर दोबारा कमांड नहीं हो, नहर नहीं बने, बहु आगे जिका गाँव है बहु नंबर को नहीं आवे। दही के भरोसे कपास ना खा जी, पेट हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, नहर बांटता फिर अब तो सो क्यों मैंने कई बैली के बोले यार टेम नजदीक आ गया, हम पर कलेक्ट्री आगे बैठे, बोले छोड़ो कलेक्ट्री, बहुत सेना लोग। भाई आत्मा की आवाज है कि अब की बार निर्मला पर चुनाव जिता के राजस्थान की विधानसभा में भेजा, ए लड़ाई वगैरह तो जिंदगी भर चलती रहेगी। बेटा तू बैठो करे कि है, थारे में भी कही है, दूसरी पार्टियां भी है, अभी मौको लगन दो एकदम शू अडाट पाटे को आपने सागा आशीष है। देखा तू बैठो करे कि अब कल मौको है कि मैं तो स्थानीय करके रह लिया, कल लाग गया तू। मैं मैंने एक ही बात पूछी थे तो यह बता दो, हम थम्या कदा, अब थम्या कदा, हाँ बता दो मन तो थे। अब जिक्र चला गामा में, बोले बीजेपी में बह आवेगा, कांग्रेस में अब कल बह भी आस के, अरे गेड़ा कट्ठा बीजो बना रखे है बा। अब चर्चा चाल रही क्यों, जवाब क्यों नहीं मिल रहा उनको? जब किसान को यहां जरूरत थी उसके खेत के खराबे के मुआवजे और बीमा क्लेम की, आप हमारे साथ नहीं थे। हमारी नहर का रकबा 28 अक्टूबर 2005 को काटा गया, वसुंधरा राजे की सरकार थी। आज जो कांग्रेस में बड़े लोग बड़े बैठे, उस समय भी बड़े थे, आप गए कहां थे? हमारे इलाके में स्कूल कॉलेज जिस तरीके से बनने चाहिए वो आज तक नहीं बने, आप गए कहां थे? हमारे खेतों में उन्नत खेती आनी चाहिए, सरकारें बजट का प्रावधान कर रही है, आप गए कहां थे? 3 कृषि कानून इस देश की सरकार बगैर किसान को पूछे लेके आई, आप गए कहां थे? अब क्या टिकट ले गया होगा?
टिकट काटनी है अब कल का टिकट ले गया क्यों हमारे लिए टिकट को नहीं गए बेटा नए तरीकों को पकड़ा के छोड़ दी। मैं तो मोदी के खिलाफ बोल सकूं, मैं ये कह सकता हूं विधानसभा लोकसभा के आम चुनाव 2014 में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने सैकड़ों सभाओं में देश के किसानों से ये वादा किया था, किसानों आप तो हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनने के बाद पहले ही बजट में पहली कैबिनेट के फैसले में आपका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री बन गया, दूसरा नाम ही गोलियों ने हम पर लेकर जाए। 2018 में आपने बिम्बू आया थारे उड़े कर्णपुर पटवार को भी लागे कई खेता में आनंद सिंहपुर भी लागे, बुचास भी लागे और जोड़ी भी लागे। लमसम 8,000 रुपया ले गए, 10,000 रुपया बिगे तानी को सावणी साडी को बिम्बू आयो थारे बोला को नहीं आए। मेरे कन पासबुक ले गया है, मैं पासबुक देखदा आखिर वो गाड़ी मानी होगी, गाड़ी मानी होगी। मैं बताऊंगा क्या हुई। राहुल गांधी के बेटे में जीवा आ गई कि मैं क्यों कर प्रधानमंत्री बनूं। जब क्या करे बुझा कराई जब माई दादी आखा मैं आयो कि बेटा तेरो काम सरे को नहीं, तेरो नाको खोल लागे। बोले खोट बताओ। मैं नेहरू गए, इंदिरा गए, राजीव गांधी के घराने को आदमी, मेरे में खोट बताओ, मेरे में पढ़ाई लिखाई में कमी है कि है। बोले ए जिसी फेंके नहीं दिल्ली में खड़े हो गए बीसी तेरू फेंकी कौन जा। बोले पिता लिया जब आप पिता ही बड़े सिक्कर में आ गए और सिक्कर में आ गया कहो बेरो पड़े। बोले समस्या की है। बोले समस्या कर्जे की ज्यादा है। बोले किसानों आप तो 10 गिनना हमारी सरकार बनाओ, सरकार बनने के बाद में आप तो 10 गिनना किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। आपने आज की बोले डिफॉल्टर होना पड़ा वो पहली केसीसी में लेन देन कौन करो लोगों में बीमा आया और जिक्के को पकड़ राहुल गांधी और चक्रिया में टिक गयो भी कौन नहीं आयो। वो अमेरिकन पासबुक ले गए, मैं कहो बेलिया तो कोचिंग होगी और जो ध्यान रखी। और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं निर्मल कुमार की नहीं कहता, इस लाल झंडे की कह रहा हूं। इस लाल झंडे ने अपनी पासबुक देख लेना। 2018 से पहले की भी बात नहीं करूंगा, 2018 के बाद जितने भी आपके बीमा आए 6 और 7 वो सारे जोड़ लेना। आपकी केसीसी को 3 बार माफ करने का काम इस लाल झंडे ने किया। बीमे से हमारी पहचान बनी है, ये कोई अंतिम लड़ाई नहीं है। आज हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। कड़ी घेरी गई है, गम में कड़ी घेरी है, आंखें रुकेगी। मैंने पूछा देश के राजस्थान के कृषि सेक्रेटरी को, सभा से बैठे साथी सुनील पारिक, 284 घर को उजाड़ दिया सरकार ने। बोले जोड़ पैतन में है। आज सोचना पड़ेगा। आज गरीब जनता जो बैठी है, पिछले 30 सालों में गांव में आबादी बढ़ाने का काम नहीं किया सरकारों ने। आज जिका राज में बैठे बैठे मन तो जानो पड़सी दिखे। 5 साल बाद में फिर आशा 5 साल पहले जिका राज में है नहाया 2000 पट्टा बागे गामा में आगे खड़े हो गया। बोले अब गढ़ मारी मारी हमारो राज बनसी। ना उनके राज ने ना इनके राज ने गांव में आबादी क्षेत्र का विस्तार नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार और देश की सरकार को, हम न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन थे ये बताओ अपने गांव में आज कोई जोड़ा वो पानी पिएगे, जोड़ा बंचेगे। आज 30 साल 40 साल पहली बार जोड़ा में उपयोग हो मांगो। आज है आज जठे पीएचडी को पानी आ गयो, आज जठे अपनी योजना को पानी आ गयो। बटा कह गए कि थे जोड़ पैतन में बस गया बाले उजाड़ने को काम अगर सरकार करे तो वो गलत करे एक सही करे। कौन बोलेगो? अपन बोलना पड़ेगा। ई गांव की चौपाल जी की आवाज चलेगी, आवाज तहसील कार्यालय के आगे जाएगी, तहसील कार्यालय चूरू की कलेक्ट्री आगे जाएगी, कलेक्ट्री राजस्थान की विधानसभा तक जाएगी, विधानसभा देश की पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को हवालो देगी
लोगों ने उजाड़ने को काम सरकार ने बंद करना पड़ेगा। बात तो इन नदी नाला में भाव क्षेत्र में जिका लोग बस गया, ज्यादा बरसात आ जा, बाढ़ आ जा, खाली करने की खोड़ खाली करने लग गया, ये चलेगा नहीं। आबादी क्षेत्र का विस्तार नहीं किया, ये चलेगा नहीं। गहरे दिना साथी विक्रम और सुनील अपने सावा वितरिका जी की नहर भी पानी को नहीं, इनने बरसात को नहीं। मूंगफली की खेती जी के में 20,000 रुपया बिगे गो खर्चो लगेड़ो, मैं खेत खाली होता किसान के आंखें आगे, बाकी को नहीं 20,000 रुपया बिगे गो, जो 20 बीघा की काश्त के रेडियो बाउट जाएंगे वो पाछो। मैंने साथियों का धरना शुरू करो, पानी की कोई कमी नहीं है, डैम भरे पड़े हैं, बेईमानों की नीति में खोट है, सिस्टम नहीं है। इन्होंने धरना शुरू किया, उस धरने की बदौलत पानी तो निमड़ने को नाम कौन लियो। और मुझे किसानों ने कहा कि कामरेड पानी खत्म को नहीं हो, इंजन में डीजल खत्म हो गया, तो डीजल तो भी तो ले उनके तो बाल दो अपन, पानी खत्म को नहीं हो। नहर में जब पानी मांगे जो गोड़ास को उदाहरण दे, बोले गोड़ा सारा आया के बंग पीड़ नहीं होती, नहर में रो का पानी की कहीं कमी नहीं है। आज अगर कोई कमी है तो सरकारों की नीतियों को बनाने में। वोट तो दूसरे तरीके में मिले नहीं, जाति का आला बाला कर ले, क्षेत्र का कर ले, पार्टियों का कर ले, राज मारो बने को ही बात का कर ले, अपने घर में कर्मचारी जी का लाग रहा है मगर ट्रांसफर की धमकी देके कर ले। मैं चुनाव लड़ू, मेरे सामने पहले के 12 लड़िया, मेरे वोटा खातर आया, गांव में कार्यकर्ता वोट मांगने खातर निसरिया, बोले निर्मल आदमी तो ठीक है, पार्टी ठीक है, वो काम ही ठीक है, बोले जीतेगा नहीं, जहां पे 11 जीतेगा मैं एक ही हारूंगा, बोले जीतेगा नहीं। आखा कौन देखे भी आप अभी खेती करी गेला, जुलाई लास्ट तानी यहाँ लग गई, बोले भाई जी कल बिमटियों कटावा कौन कटावा, वो केवा थी, बोले मूंग खड़े जोर का 4 कुंटल बिगेगा उसी, वो अगस्त बाकी बढ़िया भी बीमो कटा ले, बोले 4 कुंटल बिगेगा उसी 5 किलो पर आ गया। अपन बेरो इतो पड़े निर्मल और झट देनी सी बेरो पड़ जाए, बोले वो कौन जीता है। सरकार कौन बने, जिका कहता है सरकार कौन बने, रात बेरात मैंने बताया, बोले वो काम कटा देगा, थारी सरकार में चल रहे वो होते, वो मेरी कद चल रहे हैं, बोलते तेरे बेली बलवान की बहुत चल रहे गए। और चुनाव में क्या कहता, बोले जीती जाओ तो एक लोग क्या करेगो, आपने तो 24 घंटा सरकार रहे, कभी फोन पिता लियो बनाई 99 28 164 721 फोन करके पिता लियो, रात चाहे इल्ला बने आपने 24 घंटा ही रहसी, हमें वो जवाब को नहीं मिले कि अपनी सरकार को नहीं गांव में भय दिखावे, बोले कल में काम पड़ जाओगा जो कर जाओगा, अरबो काम आज तक नहीं पड़ी को नहीं। मैंने एक दिन महावीर जी फोन करे, बोले गांव वाला अब कल यहाँ बतावे कि वो जे बीमो दिला दे उन तो मान जाऊंगा। मैं महावीर जी ने कहा महावीर जी का यहाँ बतलावे नहीं, मैं तो आपने को नहीं माने। बोले क्यों को नहीं माने, 2012 में गहलोत साहब की सरकार थी, 3100 लोगों का कोऑपरेटिव में यह कह के बीमा रुक गया, डबल बन गया। हर गांव का तो दूसरे सरकार बदल गई, कृषि मंत्री कन भी गया प्रभुलाल जी सैनिकन, या आया बेउरे आनंद सिंह राय के जवाब दियो, बोल डबल मिलता है क्या, आप गड्ढ गए मां बढ़िया 16 दिन धरनो चलो और रात में फैसला हो गया, बोले ओ लो थारो डबल है तो और जो सिंगल है तो लहरो छोड़ो। 2013 में फिर मुद्दा आया, जब कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी थे, बोले अच्छा बीज राखी 60 बीघा बीमा करा ली, 100 बीघा 60 बीघा मिलेगा, मैं तो ये क्यों खेत 100 बीघा है, 100 बीघा बीमा करा रखी है, पूरे को लेगा। बोला गिरदावरी 60 बीघा की है, बोलियो ये चलने को नहीं, अपा बैठे धरनो देगे, ये 4-5 तहसीलों का लोग और जिले में कलेक्टर अभी टाइम विकास है इस बाले, एडीएम थे सतार खान,
सारे तहसीलदारों से रिपोर्ट मंगवाई कि कितने की तो गिरदावरी हुई, कितने की बीजमारी हुई। रिपोर्ट गई बोले 60% तो गिरदावरी हुई और 40% बीजमारी हुई। अंपा पूरी जमीन को बिम्मो लियो पर बेका नहीं अब काले मान जा अंपन मान्या को नहीं। दो तरीके का लोग है, कई तो एकदम रस्ते सिर आ गया क्या अब कड़े छोड़ो वोट दो निर्मल ने क्या लागे बाने धन्यवाद। पर कई योजना बतावे बोले यार वोट तो इन्हें देना चाहिए के चाहो थे या तो बताओ। मेरा तीसरा गेड़ो है वो, जब से तारानगर विधानसभा क्षेत्र बना है ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें तारानगर के स्थानीय लाल ने चुनाव नहीं लड़ा हो और जनता ने उसे सम्मानजनक वोट ना दिए हो। आप इतिहास उठा के देख लेना एक एक चुनाव का। मैं थारे बर्गे घरांगों सो टाबर जी का पहली लड़िया बन धन्यवाद बन चुनाव लड़ने की हिम्मत करी, मन ने हौसलो दियो तो चुनाव लड़ी जा सके। मैं बानी प्रेरणा से आगे बढ़ रही हूं, लेकिन बात दूसरी हिम्मत को नहीं करी। मैं तीसरा हिम्मत रखूं, आ हिम्मत टूट न जाए वास्ते ज्यादा परीक्षा ना लो। परीक्षा लेने के लिए अब की बार परीक्षा का पेपर उनको देना है जिस तरीके से मैंने कह दिया। उन नेताओं को भी फोन आते हैं, थारा फोन जाए नहीं मेरे को, बोले यार तुमने विधानसभा में देखना चाहो तो क्या करा, बोल तू यहाँ करके कह तो कांग्रेस आ लिया और कह बीजेपी आ लिया, कोई सी लिया। अब मैं वन पूछू लियोगे कोई सी, दोनों में ही फोन आवे है। एक बार तो इल्ला होना बोले मारली ले ले, अब करे एक बार इल्ला मारली ले ले, उससे आपको क्या मिलेगा। मैं अगर एमएलए बन जाऊंगा उन पार्टियों से, मैं मेरा घर बना लूंगा, आपको क्या मिलेगा। आपको तो इस लाल झंडे का साथ रहेगा तो ही कुछ मिलेगा। इस संघर्ष में मजबूत करने खातर वो एक आंदोलन है। क्रॉप कटिंग जिकी थे करा गया है, अब फसल की है और अब जिकी 1.5 महीने क्रॉप कटिंग चलेगी। अब फसल और नस्ल दोनों बचाने की है। ये क्रॉप कटिंग ने गांव गांव में फिर गए, गोड़ास गांव की तरफ से आसपास की पंचायतों में सारे गांव की तरफ और संदेश चले जाना चाहिए अब की बार किसानों की सरकार, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बस ना इफ ना बट ना किंतु ना परंतु। आज पूरे देश का किसान, मुझे पूछा राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव एग्रीकल्चर ने, बोले थे तो आप बताओ को गणकरो बिम्बो चूरू में क्यों आवे। मेरे यहाँ रीस हुई। मैंने कहा सेक्रेटरी साहब आपका सवाल गलत है, मैं इसका जवाब देना उचित नहीं समझता। बोले सवाल कैसे गलत है, वो इसलिए गलत है फिर मैं पूछूंगा कि आप बताओ आप राजस्थान के सेक्रेटरी हो, छोड़ करके 2-3 जिलों को बाकी 30 में क्यों नहीं आ रहा है, आप बताओ। मैं तो चूरू से हूं, आपने मुझे पूछ लिया कि चूरू में क्यों आ रहा है, लेकिन आप पूरे राजस्थान के हो। पिछली बार जो शीतलहर चली थी, पाले से सरसों की फसल पूरे हिंदुस्तान में खराब हुई थी, आप बताओ उसका बीमा राजस्थान के दूसरे किसानों को क्यों नहीं मिला। कोई जवाब को नहीं बोले। हाँ मेरा सवाल ही गलत है। ओ गहलोत साहब 36 मिनट को टाइम दियो, कई केवल निर्मल है जी को जीते हो नहीं, मैं कोई बात नहीं जीतू, लेकिन आज हमने आप लोगों ने आपके सहयोग से हमने ये पहचान बना ली। सरकार चाहे इल्लांगी बने, मुख्यमंत्री चाहे इल्लांगो बने चाहे बिल्लांगो बने, चूरू जिले में तारानगर में आवेगो जब अठे पुलिस ने सीआईडी ने पूछ गया होगो कि बेटा किसान राज्य है को नहीं, जो राज्य नहीं है तो मैं बनिया हूं। आप पहचान बना ली आप जैसे बिचरेड़ा नहीं हो सो तो ही आसी आ मजबूरी बांगी आपनो संघर्ष भी हो, लेकिन सागा चेतावनी भी हेलीकॉप्टर कटता रोगा कागज जद मिलो। संघर्ष को मजबूत करो। आपने जो मान सम्मान आज इस मीटिंग के माध्यम से हम तमाम साथियों को दिया है, जो आपने ये पगड़ी हमें पहनाई है, ये पगड़ी आपके मान सम्मान के लिए ये सर कट सकता है लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज से हम
अपने इस इलाके में। हालांकि सावा में जिस दिन हम आंदोलन के समापन की घोषणा और विधानसभा चुनाव का आगाज करके आए थे 8 तारीख को, उस दिन कह दिया। आज मैं आपके गांव की इस चौपाल में कह रहा हूं, हम आज विधानसभा चुनाव का आगाज करते हैं। आप सारे लोग जुट जाओ। मेरे पास जो साधन, जो ताकत आपके पास है, वही ताकत मेरी है। मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। साधन ले लो, गाड़ी बपरा लो, तेल को ड्रम गिरा लो। तेल मेरली गाड़ी में थाने गलानो पड़ेगो और थारली गाड़ी में थाने ही गलानो पड़ेगो। अब कल नाको प्यावांगा। मैं तो कह गया हो कि अब की बार हमारे अगर किसानों की परीक्षा लेनी है तो भारतीय जनता पार्टी से तो मोदी जी को आना चाहिए और कांग्रेस की तरफ से गहलोत साहब को यहाँ तारानगर में आना चाहिए और किसानों की तरफ से, आम जनता की तरफ से मैं हूँ। फिर देखेंगे मुकाबला कितना मजेदार होता है और कौन जीतता है। यही बात कहते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।